सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर रब नवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं टैग क्वेश्चंस को। दोस्तों, क्वेश्चंस कई तरह के होते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है कि दे आर ऑफन यूज्ड फॉर चेकिंग इंफॉर्मेशन दैट वी थिंक वी नो इज़ ट्रू। यानी टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल हम ये जानने के लिए करते हैं कि जो बात हमें मालूम है सच है। जैसे कि इंग्लिश जर्नी एक मालूमाती चैनल है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। शाहीन सेंटर एक अच्छा लैंग्वेज सेंटर है ना। दोस्तों, टैग क्वेश्चन बनाने के लिए चंद बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, टैग्स टर्न अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन, यानी टैग्स जुमलों को क्वेश्चन में तब्दील कर देते हैं। नंबर 2, टैग क्वेश्चंस आर मेड यूजिंग एन ऑक्सिलरी वर्ब। टैग क्वेश्चंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बी या हैव। नंबर 3, सब्जेक्ट प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन द एंड। जुमले के आखिर में सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, नेगेटिव क्वेश्चंस टैग आर यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड। नेगेटिव टैग्स का मुख्तसर फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन में तब्दील करना ज़रूरी है। नंबर 5, यूजुअली इफ़ द मेन क्लॉज इज़ पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज़ नेगेटिव। अगर जुमला पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव लगाया जाएगा, जैसे कि इट्स कोल्ड इज़न्ट इट। नंबर 6, इफ़ द मेन क्लॉज इज़ नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। अगर जुमला नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव लगाया जाएगा, जैसे कि इट इज़न्ट कोल्ड इज़ इट। नंबर 7, इफ़ द मेन क्लॉज हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब इन इट वी यूज़ द सेम वर्ब इन द टैग क्वेश्चन। अगर जुमले में ऑक्सिलरी वर्ब हो तो टैग क्वेश्चन में भी वही वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द प्रेजेंट सिंपल और इन पास्ट वी यूज़ डू, डज और डिड। अगर जुमला प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल से बना हो तो हम टैग बनाते वक्त डू, डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, हम कुछ जुमलों की मदद से टैग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक सेंटेंस है आई एम अ टीचर, जिसके माना होते हैं मैं उस्ताद हूँ या मैं टीचर हूँ, जो कि एक पॉजिटिव जुमला है। अब अगर इस जुमले को टैग क्वेश्चन बनाना हो तो यकीनन इस जुमले की उर्दू कुछ यूँ हो जाएगी, मैं टीचर हूँ ना। और इस जुमले को बनाने के लिए इन स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। आई एम अ टीचर एक पॉजिटिव जुमला है, तो यकीनन हमें इसमें नेगेटिव टैग लगाना होगा। और सबसे पहले हम जुमले में मौजूद फुल स्टॉप को कॉमे में तब्दील कर देंगे। फिर सबसे पहले जुमले में गौर करेंगे कि इसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, इस जुमले में जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो है एम। तो हम इस ऑक्सिलरी वर्ब को जुमले के आखिर में एक मरतबा फिर इस्तेमाल करेंगे। फिर इसको नेगेटिव टैग बनाने के लिए इस एम में नॉट का इजाफा कर देंगे और सबसे आखिर में सब्जेक्ट प्रोनाउन को रिपीट करेंगे, जो कि आई है, और क्वेश्चन मार्क लगाकर इसे क्वेश्चन की शक्ल दे देंगे। लीजिए, हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, सिवाय एक के इसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी मुख्तसर फॉर्म भी लगाना बाकी है। अब ये जुमला कुछ यूँ हो जाएगा, आई एम अ टीचर आंट आई। अब इसमें जो बात कंफ्यूजिंग है वो ये है कि एम नॉट आंट कैसे हुआ। इस बात को समझते हैं। दोस्तों, एम नॉट के 3 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एमंट, आंट और एंड। एमंट इनफॉर्मल, आंट फॉर्मल, जबकि एंड स्लैंग कहलाता है। फॉर्मल के बारे में अंग्रेज कहता है कि डन इन अकॉर्डेंस विद रूल्स ऑफ कन्वेंशन और कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफिशियल और इम्पोर्टेंट सिचुएशन और ओकेजन, यानी तमाम काम जो रूल्स और रेगुलेशन यानी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक हों फॉर्मल कहलाते हैं। दोस्तों, हमारे सारे काम फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। जब हम शादी ब्याह की तकरीबात में जाते हैं या जॉब पर जाने के लिए, या इवन जब हम घर से बाहर निकलते हैं
तो हमारी कोशिश होती है कि साफ़ सुथरा प्रेस किया हुआ लिबास लेपतन करें, जिसे हम फॉर्मल ड्रेसिंग कहेंगे, जबकि घर में कैजुअल ड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं। हमारे खाने पीने का इंतज़ाम फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है, घर में जो बना है खा लिया, लेकिन तकरीबात वगैरह में या घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो बहुत अच्छा खाना ना सही, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि एक आध मीठे की डिश हो, जिसे हम फॉर्मल कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे बैठने उठने का अंदाज़ भी फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है। अपने बड़ों से हम आप जनाब से गुफ्तगू करते हैं, जबकि दोस्तों की गैदरिंग में जो मुंह में आया कह दिया, नो प्रॉब्लम। इनफॉर्मल के बारे में अंग्रेज़ कहता है कि हैविंग अ रिलैक्स, फ्रेंडली और अनऑफिशियल स्टाइल, मैनर और नेचर, यानी अनऑफिशियल या गैर रस्मी गुफ्तगू को इनफॉर्मल कहते हैं। ये फ्रेंडली है, गलत नहीं। दोस्तों, स्लैंग के बारे में कहा जाता है कि a style of language that consists of words and phrases that are regarded as very informal are more common in speech than writing। ये थर्ड डिग्री लैंग्वेज है जिसमें अदब आदाब का ख्याल कम ही रखा जाता है, जिसे हम यूँ कहें कि ये अबे तबे या तू तड़ाक वाली गुफ्तगू है, लिखने से ज़्यादा बोली जाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आई एम अ टीचर का टैग आंट आई क्यों लगाया गया, क्योंकि एम नॉट के तीनों कॉन्ट्रैक्शन एमंट, आंट और एंट में से आंट फॉर्मल है, आप जनाब वाली गुफ्तगू है, ऑफिशियल है, इसलिए हमने आंट आई कहा। अब इन जुमलों पर नज़र डालते हैं। आई एम अ डॉक्टर आंट आई, मैं डॉक्टर हूँ ना। वी आर डॉक्टर्स आंट वी, हम डॉक्टर हैं ना। यू आर अ डॉक्टर आंट यू, आप डॉक्टर हैं ना। दे आर डॉक्टर्स आंट दे, वो डॉक्टर है ना। ही इज़ अ डॉक्टर इज़न्ट ही, वो डॉक्टर है ना। शी इज़ अ डॉक्टर इज़न्ट शी, वो डॉक्टर है ना। दोस्तों, आपने देखा कि तमाम पॉजिटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव टैग लगाया गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव टैग लगाते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर एम आई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना। वी आर डॉक्टर्स आर वी, हम डॉक्टर नहीं है ना। यू आंट अ डॉक्टर आर यू, आप डॉक्टर नहीं है ना। दे आर डॉक्टर्स आर दे, वो डॉक्टर नहीं है ना। ही इज़न्ट अ डॉक्टर इज़ ही, वो डॉक्टर नहीं है ना। शी इज़न्ट अ डॉक्टर इज़ शी, वो डॉक्टर नहीं है ना। दोस्तों, मुख्तलिफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के नेगेटिव और पॉजिटिव टैग्स के जुमलों को समझते हैं। इट वॉज हॉट येस्टरडे वॉज़न्ट इट, कल गर्मी थी ना। इट वॉज़न्ट कोल्ड येस्टरडे वॉज इट, कल सर्दी नहीं थी ना। इन दोनों जुमलों में ऑक्सिलरी वॉज का इस्तेमाल करके नेगेटिव और पॉजिटिव टैग्स बनाए गए। ही विल बी हैप्पी वोंट ही, वो खुश होगा ना। ही वोंट बी हैप्पी विल ही, वो अफसरदा नहीं होगा ना। इट्स रेनिंग इज़न्ट इट, बारिश हो रही है ना। इट इज़न्ट रेनिंग इज़ इट, बारिश नहीं हो रही है ना। यू हैव बीन टू दुबई हैवंट यू, तुम दुबई गए हो ना। यू हैवंट बीन टू दुबई हैव यू, तुम दुबई नहीं गए हो ना। ही कैन टीच इंग्लिश कांट ही, वो इंग्लिश पढ़ा सकता है ना। ही कांट टीच मैथ्स कैन ही, वो मैथ्स नहीं पढ़ा सकता है ना। दोस्तों, अगर जुमले में कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो हम डू, डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट या पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस। जुमलों पर गौर करते हैं और इनके टैग क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। यू हैव द नीडी पीपल डोंट यू, आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं ना। यू डोंट इग्नोर दैम डू यू, आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं करते हैं ना। ही बर्न्स द मिडनाइट ऑयल डजंट ही, वो रात गए तक मेहनत करता है ना। ही डजंट वेस्ट हिज टाइम डज ही, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता है ना। प्राइम मिनिस्टर विजिटेड हॉस्पिटल्स डिडंट ही, वज़ीर आज़म ने अस्पतालों का दौरा किया था ना। ही डिडंट टेक एनी सीरियस एक्शंस डिड ही, उन्होंने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया था ना। दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ टैग के एडवांस इस्तेमालात को समझने की। और सबसे पहले हम लेट्स या लेटस के टैग क्वेश्चंस को समझते हैं। लेट्स अपीयर टू बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेटस। दोस्तों, लेट्स लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेट्स इज अ फर्स्ट पर्सन प्लूरल इम्पेरेटिव ऑक्सिलरी। लेट्स फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी का इम्पेरेटिव ऑक्सिलरी है। इसके नेगेटिव पर एक नज़र डालते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट, आइए क्रिकेट खेलें।
लेट्स नॉट प्ले क्रिकेट, छोड़ो क्रिकेट नहीं खेलते। दोस्तों लेट अस में वर्ब लेट का सेकंड पर्सन इम्पेरेटिव होता है और यहाँ इसके माना अलाउ यानी इजाज़त देने के होते हैं, इसलिए इसका नेगेटिव दूसरे इम्पेरेटिव्स की तरह बनाया जाता है, जैसे कि लेट अस प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने दें या हमें क्रिकेट खेलने की इजाज़त दें। डोंट लेट अस प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट ना खेलने दें। लिहाजा लेट्स इज इक्वल टू फर्स्ट पर्सन, यानी लेट्स फर्स्ट पर्सन के लिए, लेट अस इज इक्वल टू सेकंड पर्सन, यानी लेट अस जो है वो सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों लेट्स सजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे जुमला पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जैसे कि लेट्स गो टू द मूवीज शैल वी, चलो सिनेमा चलते हैं, है ना, या चलो सिनेमा चलते हैं, ठीक है। लेट्स नॉट गो टू द मूवीज शैल वी, छोड़ो सिनेमा नहीं जाते, है ना, या चलो सिनेमा नहीं चलते, ठीक है। दोस्तों लेट अस परमिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए विल यू का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि लेट अस प्ले क्रिकेट विल यू, आप हमें क्रिकेट खेलने देंगे ना, हम क्रिकेट खेलें ना, हमें क्रिकेट खेलने की इजाज़त है ना, या आप हमें क्रिकेट खेलने की इजाज़त देंगे ना। दोस्तों लेट्स और लेटस के क्वेश्चन टैग्स को समझने के लिए हम कुछ सिचुएशंस का सहारा लेते हैं ताकि इसे बेहतर अंदाज से समझा जा सके। जॉन और मैरी को पार्टी में काफ़ी देर हो गई, मैरी अब जाना चाहती है और जॉन से कहती है लेट अस गो नाउ, चलो अब चलते हैं। अगर वो इस जुमले में क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करे तो वो कुछ यूँ कहेगी लेट अस गो नाउ शैल वी, अब हमें चलना चाहिए ना, अब हम चलते हैं ना, ठीक है। मैरी के इस जुमले में वर्ब लेट का सब्जेक्ट वी है जो कि अंडरस्टूड है। जब लेट का इस्तेमाल करें तो आप इसका कॉन्ट्रैक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लेट्स गो नाउ शैल वी। अगले दिन मैरी और जॉन एक शॉप पे मौजूद हैं और यहाँ से कुछ ख़रीदने के मूड में नहीं हैं। अब ये यहाँ से जाना चाहते हैं लेकिन सेल्समैन बज़िद है कि वो यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीदें। वो इनके आड़े आ जाता है और मुख्तलिफ़ आइटम्स दिखाकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। बिलाखिर मैरी को गुस्सा आ जाता है और सेल्समैन से कहती है लेट अस गो नाउ, अब हमें जाने दो। अगर वो इस जुमले में क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करे तो जुमला कुछ यूँ हो जाएगा लेट अस गो नाउ विल यू, तुम अब हमें जाने दोगे ना। मैरी के इस जुमले में वर्ब लेट का सब्जेक्ट यू है जो कि अंडरस्टूड है। जब लेट का इस्तेमाल इस तरह किया जाए तो आपने उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनाना, यानी लेट और अस को अलहदा अलहदा कर देना है और लेट अस को एम्फेसाइज करना है, यानी इस पर जोर देना है। दोस्तों नेगेटिव एडवर्ब जैसे नो लॉन्गर, रेयरली, सेल्डम, हार्डली एवर और नेवर से बने जुमले नेगेटिव होते हैं, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हुआ करता है। मसलन ही इज़ नो लॉन्गर योर बॉस, इज़ ही, वो अब तुम्हारा बॉस नहीं है ना। शी रेयरली कॉल्स यू, डज शी, वो कभी कभार ही तुम्हें कॉल करती है ना। दे सेल्डम वर्क लेट, डिड दे, वो शाज़ो नादिर देर तक काम करते थे ना। आई हार्डली एवर विजिटेड दिस प्लेस, डिड आई, मैं शायद ही कभी इस जगह पर आया था ना। शी नेवर टेल्स अ लाई, डज शी, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है ना। दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में कहा जाता है कि द इंडेफिनिट प्रोनाउन इज़ द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक बीइंग्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन से मुराद ऐसा प्रोनाउन है जो गैर वाज़े लोगों, चीज़ों और जगहों का हवाला देता हो, जैसे कि सम, एनी, एवरी, नो वन और नथिंग वगैरह। दोस्तों याद रहे कि somebody, nobody, everybody या someone, no one और everyone के लिए they, जबकि something, nothing और everything के लिए it का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के क्वेश्चन टैग को इन मिसालों से समझते हैं। No one tries to understand me, do they? कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता है ना। Everything is mortal, isn't it? हर चीज़ फ़ानी है ना।
दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम जानते हैं कि ये ऐसे जुमले होते हैं जिनमें हम रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, विश, ऑर्डर, कमांड और सजेशन वगैरह का जिक्र करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, मगर अमूमन ये लिखा और बोला नहीं जाता, लेकिन बोलने वाला और सुनने वाला दोनों इस बात को जानते हैं। पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, जबकि नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले डोंट का इजाफा किया जाता है, जैसे कि डोंट क्लोज द विंडो, खिड़की मत खोलो। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स पर नज़र डालते हैं। दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग के लिए विल यू और वोंट यू का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आम हालात में हम पॉजिटिव इम्पेरेटिव में विल यू और नेगेटिव इम्पेरेटिव में वोंट यू का इस्तेमाल करते हैं। सिट डाउन विल यू, बैठो ना, डोंट गो वोंट यू, मत जाओ ना। दोस्तों आपने देखा कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव जबकि नेगेटिव के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया गया। ये आम हालात में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपके जुमले में इंटेंसिटी हो और आप किसी बात को संजीदगी से कह रहे हों या आप इस बात को अहमियत दे रहे हों तो आप इसको उलट कर देते हैं, जैसे कि सिट डाउन वोंट यू, बैठो ना, ये बात ज़ोर देकर कह रहे हैं आप। ये बात इस बात की निशानदेही कर रही है कि आप सीरियस हैं। और डोंट गो विल यू, मत जाओ ना, या जाना मत, ठीक है, यानी जाना मत, मुझे तुमसे काम है वगैरह। दोस्तों इसके अलावा हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कैन यू, कुड यू और वुड यू वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं जुमले को पोलाइट बनाने के लिए। सिट डाउन वुड यू, अटेंड द कॉल कुड यू वगैरह। दोस्तों देर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में क्योंकि देर ही इसका सब्जेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आखिर में भी देर लगाया जाता है, जैसे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे, इज़न्ट देयर, आज बहुत काम करना है ना। देयर इज़ नो कॉफ़ी इन द जार, इज़ देयर, जार में कोई कॉफ़ी भी नहीं है ना। दोस्तों अब हम डबल पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स को समझते हैं, जो कि यकीनन आपके लिए एक दिलचस्प बात होगी। दोस्तों क्वेश्चन टैग के इब्तदाई उसूलों में हमने इस बात को समझा था कि अगर सेंटेंस इकरारिया या पॉजिटिव हो तो इसका टैग इनकारिया या नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो इसका टैग पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन दोस्तों बड़ी अजीब बात यह है कि बाज़ औक़ात पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया जाता है, जिसे हमने क्वेश्चन टैग डबल पॉजिटिव्स का नाम दिया है। अंग्रेज़ इसके बारे में कुछ यूँ कहता है कि The speaker repeats what he has just heard and uses the tag to express interest, surprise, concern or some other reaction। यानी जब आप अपनी दिलचस्पी का, हैरत का, खदशे का या किसी और चीज़ का इजहार कर रहे हों तो इस क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यू आर जॉनीज सिस्टर, आर यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, तुम जॉनी की सिस्टर हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। You have lost your cell phone, have you? तुम्हारा सेल फोन खो गया है ना। दोस्तों क्वेश्चन टैग के हवाले से जो आखिरी बात हम समझने जा रहे हैं वो है रीइंफोर्समेंट टैग। इस बारे में कहा जाता है कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट द स्पीकर नोज एग्जैक्टली व्हाट ही और शी इज़ टॉकिंग अबाउट। यानी जब स्पीकर को मालूम हो कि असल में वो कहना क्या चाहता है या किस चीज़ के बारे में ज़ोर देकर बताना चाहता है या उसे बावर करवाना चाहता है। ऐसे सेंटेंसेस में दूसरे क्वेश्चन टैग से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि जुमले में मौजूद सब्जेक्ट को पहले रिपीट किया जाएगा, बाद में ऑक्सिलरी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आई एम अ टीचर, आई एम, मैं टीचर हूँ, टीचर। आई स्पीक इंग्लिश, आई डू, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश। आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड, मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट। दोस्तों आपने देखा कि इन जुमलों में हमने एम, डू और डिड का इस्तेमाल बाद में किया, पहले सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में हमने क्वेश्चन टैग को बड़ी तफसील से डिस्कस किया और हमने बहुत सी नई बातों को समझा। दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह निगहबान।